हेलो क्लास, मैं पवन मिश्रा। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हमारा जो टॉपिक है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, जिसको हम रमसा कहते हैं। तो इससे पहले की वीडियो में हमने यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन के बारे में पढ़ा, यूईई जिसको शॉर्ट में कहते थे। तो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन का मतलब हमने समझा कि फर्स्ट से लेकर 8 क्लास तक सभी को एजुकेशन देना, और इसका एज ग्रुप क्या होगा, 6 से 14 ईयर्स। अब इसी चीज़ को एक्सटेंड करते हुए गवर्नमेंट ने आगे चलकर उन्होंने कहा कि प्राइमरी एजुकेशन के लिए तो उसको फंडामेंटल राइट बना दिया गया, और उसके लिए राइट टू एजुकेशन एक्ट भी लाया गया। लेकिन अब उन बच्चों के लिए क्या करें कि जो जब अपनी एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद, उस समय ऐसा भी था कि बहुत सारे बच्चे थे, तकरीबन 50% बच्चे एलिमेंट्री एजुकेशन के बाद स्कूल छोड़ देते थे, स्कूल में एडमिशन लेते ही नहीं थे। तो ये भी गवर्नमेंट के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि क्या करें कि इन बच्चों को स्कूल तक लाएं, कि इनका जो ड्रॉप आउट जो रेट है वो 50 से जो है, जो 50 तकरीबन 50 प्लस था। मतलब हम समझने की कोशिश करें तो 52% बच्चे ही ऐसे थे जो 8 क्लास के बाद 9 क्लास में एडमिशन लेते थे, बाकी 48% बच्चे जो थे वो स्कूल को छोड़ देते थे। तो गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। तो इस चैलेंज से, ये जो प्रॉब्लम थी, इससे निपटने के लिए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान लॉन्च किया गया। और इस अभियान में क्या क्या बातें कही गई, क्या क्या चीज़ बताई गई, तो हम उसको जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो लेक्चर में। तो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ये राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्कीम थी और 2009 में इसको लॉन्च किया गया। और जो ये अभियान जो है ये शुरू कब हुआ, 2009-10 से ही इसको शुरू कर दिया गया। तो अब नाम से समझ में आ रहा है, जैसे यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन की एलिमेंट्री फर्स्ट से 8 क्लास तक सबको एजुकेशन देना है। तो उसके लिए उसको फंडामेंटल राइट्स बनाया गया, उसके लिए लॉ बनाया गया, राइट टू एजुकेशन एक्ट। तो अब सेकेंडरी एजुकेशन भी तो सबको देनी है, तभी तो हमारे यहाँ पे बच्चे आगे बढ़ सकते हैं। तो उनके लिए क्या क्या स्कीम लाई जाए, बच्चों के लिए क्या क्या किया जाए कि बच्चा सेकेंडरी एजुकेशन ले। क्योंकि उस टाइम जैसे मैंने बताया कि आपको 2005-6 में करीब जितने भी बच्चे एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीट करते थे उनमें से 48% बच्चे स्कूल छोड़ देते थे, सिर्फ 52% बच्चे ही सेकेंडरी एजुकेशन में जाते थे। और उनमें से भी जब बच्चा जितने सेकेंडरी एजुकेशन में जाते थे उनमें से भी जब बच्चा 10th क्लास पार करता था तो 50% से भी कम बच्चे ऐसे थे कि जो 11th में जाते थे। बाकी बच्चे वो भी तकरीबन 55-60% जो स्टूडेंट थे वो अपना छोड़ देते थे स्कूल 10th के बाद। तो एक प्रॉब्लम थी। तो अब इससे निपटने के लिए गवर्नमेंट ने राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जो था इसको 2009 में लॉन्च किया। अब हम इसके ऑब्जेक्टिव देखते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या थे कि इन्हेंस एक्सेस टू सेकेंडरी एजुकेशन फॉर ऑल, कि सभी तक माध्यमिक शिक्षा की पहुंच को बढ़ाना। अब कैसे बढ़ाना है, अब हम इसकी बात करेंगे। स्टेबलाइज सेकेंडरी स्कूल एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर एंड हायर सेकेंडरी स्कूल एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 to 10 किलोमीटर। कि जैसे हमने यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन में बोला कि सभी तक एलिमेंट्री एजुकेशन तब पहुंचेगी जब जगह जगह स्कूल ओपन हो। तो उसमें क्या कहा गया कि प्राइमरी स्कूल 5th क्लास तक का जो स्कूल है हर 1 किलोमीटर के डिस्टेंस में होना चाहिए, 8th क्लास तक का स्कूल हर 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे होना चाहिए। अब इसमें क्या कहा गया कि जो 10th क्लास तक के स्कूल हैं, सेकेंडरी स्कूल हैं, हर 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे एक सेकेंडरी स्कूल हो, और हर 7 to 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे एक हायर सेकेंडरी मतलब 12th क्लास तक का स्कूल हो। तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे जो एजुकेशन है, जो स्कूल है, बच्चों के घर के आसपास रहेंगे तो बच्चा स्कूल जाकर एजुकेशन को ले सकता है। तो इसका मेन है कि अगर सभी को एजुकेशन देना है तो ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल खोले जाए। टू मेक ऑल सेकेंडरी स्कूल कन्फर्म टू द प्रिस्क्राइब नॉर्म्स, कि जितने भी माध्यमिक विद्यालय हैं उनके लिए, विद्यालयों के लिए जो निर्धारित जो मानदंड है, जो कन्फर्म्स है, उसी के अकॉर्डिंग वो स्कूल बनाए जाएँ। तो जो भी स्कूल हैं वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करें और उसके अनुसार वो बने। टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, की सेकेंडरी एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करना, उनकी गुणवत्ता में सुधार करना। फिर टू रिमूव जेंडर, सोशियो इकोनॉमिक एंड डिसेबिलिटी बैरियर्स, की लिंग, सामाजिक, आर्थिक और विकलांगता की जो बाधाएं हैं उनको दूर करना। और जैसे मैंने आपसे बोला कि एलिमेंट्री के बाद 8 क्लास के बाद जो था 9th क्लास में सिर्फ 52% बच्चे ही एडमिशन लेते थे, बाकी 48% छोड़ देते थे। तो इनका टारगेट क्या था कि नेक्स्ट 5 ईयर में वो 52% कितने हो जाए, कम से कम 90% बच्चे हैं एलिमेंट्री के बाद सेकेंडरी में एडमिशन लें। और जब बच्चा अपनी
सेकेंडरी कंप्लीट करके 11th क्लास हायर सेकेंडरी में जाता है तो कम से कम उसका जो एनरोलमेंट होना चाहिए 75% होना चाहिए, जो पहले 50 से भी कम था। तो एक ऑब्जेक्टिव था इनका। यूनिवर्सल एक्सेस टू सेकेंडरी लेवल एजुकेशन बाय 2017 कि अब इसका एक क्या था ऑब्जेक्टिव कि 2017 तक इस तरह से कर देना है कि जितना भी बच्चा जो है एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीट करते हैं सबके सब 2017 तक सेकेंडरी एजुकेशन में अपना एडमिशन ले लें, मतलब 100% एनरोलमेंट रेट। और उसके बाद जितने भी बच्चे 2017 में मान लो 1 लाख बच्चों ने एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीट की, 2017 तक सबके सब बच्चा सेकेंडरी में जाएगा। और उसके बाद जितने भी बच्चे सेकेंडरी में गए हैं 2020 तक सभी के सभी बच्चा अपना 12th क्लास कंप्लीट करके निकलेंगे। तो इस तरह से एक टारगेट किया गया कि 2017 तक सभी बच्चों को जो प्राइमरी स्कूल जितने कंप्लीट करते हैं सभी सेकेंडरी में जाएँ, और 2020 मतलब 4 ईयर के बाद 9th 10th 11th 12th क्लास 2020 तक अपनी 12th क्लास कंप्लीट करें बिना स्कूल छोड़े। तो इस अभियान के जो मुख्य उद्देश्य थे, ऑब्जेक्टिव थे। अब अगर हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट फिजिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड अंडर द स्कीम कि इस योजना के तहत महत्वपूर्ण सुविधाएं कौन कौन सी उपलब्ध कराई जाने वाली थी। जैसे हमने एलिमेंट्री एजुकेशन में देखा स्टेशनरी था, स्कूल था, इंफ्रास्ट्रक्चर था, उन चीज़ों की बात की गई। तो अब इस अभियान में क्या क्या चीज़ों की बात की गई, तो सबसे पहले एडिशनल क्लासरूम कि जिन विद्यालयों में क्लासरूम कम है वहाँ पर एक्स्ट्रा क्लासरूम बनाए जाएँ, और क्लासरूम जितनी नीड है तो क्लासरूम बनाए जाएँ। उसके बाद लेबोरेटरीज़ की प्रयोगशाला, चाहे हम साइंस की बात करें, सोशल साइंस की बात करें, लैंग्वेज की बात करें, तो इस तरह की जो लैब्स हैं, प्रयोगशाला हैं, उसको बनाई जाए। लाइब्रेरीज़ को इम्प्रूव किया जाए और लाइब्रेरीज़ को और अच्छा किया जाए और लाइब्रेरीज़ बनाई जाए। आर्ट एंड क्राफ्ट रूम की कला और शिल्प इस तरह के रूम भी होना चाहिए ताकि बच्चों की जो क्रिएटिविटी है उसको डेवलप किया जा सके। तो आर्ट एंड क्राफ्ट रूम, टॉयलेट, शौचालय बनाए जाएं, क्योंकि सबको पता है कि एक समय स्कूल में ऐसा था कि टॉयलेट नहीं होते थे। तो जो हम बात करते हैं गर्ल्स, अगर हम जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं तो जेंडर इक्वलिटी तब होगी जब सबको इक्वल चांस मिलेगा। तो बहुत सारे स्कूल थे पूरे देश में, लाखों स्कूल ऐसे थे जिसमें टॉयलेट नहीं थी। तो उसकी वजह से गर्ल्स जो थी प्राइमरी के बाद सेकेंडरी एजुकेशन में सिर्फ टॉयलेट ना होने की वजह से ही स्कूल छोड़ देती थी। तो इस अभियान में क्या कहा कि स्कूल में, हर स्कूल में टॉयलेट हो, क्योंकि टॉयलेट की ना होने की वजह से भी बच्चा स्कूल छोड़ देता था। ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, और रेसिडेंशियल हॉस्टल्स फॉर द टीचर इन रिमोट एरियाज़ की जो रिमोट एरियाज़ में जो स्कूल हैं वहाँ पे जब टीचर्स जाते हैं जॉब के लिए तो टीचर्स के लिए भी वहाँ पे हॉस्टल्स होने चाहिए जहाँ पे टीचर रह सके। प्लानिंग फॉर सेकेंडरी एजुकेशन, तो अब इसमें प्लानिंग किस तरह से की गई, तो गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ी चीज़ थी जो 1986 की पॉलिसी के बाद जो हमें देखने को मिलती है कि प्राइवेट सेक्टर का एजुकेशन में एंट्री। तो गवर्नमेंट ने इस चीज़ को कहा कि अगर जो गवर्नमेंट का जो एक्सेस है पूरे इंडिया में, अगर हम सभी को अगर हम 100% एनरोलमेंट चाहते हैं और हम चाहते हैं कि जगह हर बच्चा एजुकेशन ले, तो इसके लिए प्राइवेट सेक्टर और जो NGOs हैं इनको भी साथ लाना पड़ेगा। तो उसके बाद से हम देखते हैं कि 1986 के बाद प्राइवेट स्कूल्स की जो है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की एक तरह से बाढ़ सी आ गई, और बहुत सारे जो उसके बाद से जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ओपन होने लगे, जगह जगह ओपन होने लगे, ताकि बच्चे की पहुंच तक स्कूल आ सके और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कूल में एडमिशन ले सकें। तो इसमें भी क्या किया गया कि रमसा में कि इसमें भी जो प्राइवेट सेक्टर हैं, स्कूल, NGOs, उनको आगे बढ़ाया गया कि तुम इस तरह के जो स्कूल हैं, NGO हैं, खोलो, बच्चों को एजुकेट करो, और इसके लिए जो भी गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प होगी या लीज पे ज़मीन देना है, तो ये सारी जो फॉर्मेलिटी है गवर्नमेंट उनकी हेल्प करेगी। तो इसमें प्राइवेट सेक्टर को भी बोला गया कि तुम भी अपना इनिशिएटिव लो और तुम भी सरकार के साथ मिलकर इस दिशा में काम करो। तो आप देखा होगा कि पिछले कुछ सालों में कितने सारे पब्लिक स्कूल जगह जगह खुल रहे हैं। तो मेन पर्पज़ क्या है कि जो इस तरह के इंस्टीट्यूशन जगह जगह खुलेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को एजुकेशन मिल सकेगी। ठीक है। प्लानिंग फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कि
चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, विशेष ज़रूरत वाले बच्चों के लिए योजना है, उनके लिए स्कॉलरशिप है, उनके लिए इक्विपमेंट है, उनके लिए जो हॉस्टल फैसिलिटीज़ है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं उसकी बात की गई इसमें, ताकि जो हम स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं वो भी अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करें और उसको फैसिलिटीज़ के लैक ऑफ फैसिलिटीज़ वो उसको छोड़े नहीं इस स्कूल को। फंडिंग मेथड्स, तो देखो स्टार्टिंग में फंडिंग मेथड क्या था कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है 75% जो है जितना भी इस योजना में खर्च आएगा 75% सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा, 25% स्टेट गवर्नमेंट का होगा। और जो नॉर्थ ईस्ट के जो हमारे यहाँ पे जो स्टेट हैं, असम है, नागालैंड और इस तरह के नॉर्थ ईस्ट वाले जो स्टेट हैं उसमें ये जो फंडिंग मेथड थोड़ा अलग था। उसमें क्या था कि 90% जो है गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 10% स्टेट गवर्नमेंट। और आगे चल के जो ये फंडिंग मेथड था नॉर्थ ईस्ट वाला तो सेम था 90-10 का, लेकिन आगे चलकर ये जो 75 और 25 था ये 50-50 का हो गया था आगे चल के। अब देखो हम ईयर वाइज देखते हैं 2009 से लेकर और 2014-15 तक हर साल कितना फ़ंड दिया गया रमसा के लिए और कितना एलोकेशन, बजट एलोकेशन था और कितना रिलीज़ किया गया। तो आप देख सकते हैं कि ईयर वाइज क्या क्या था। तो अब हम बात करते हैं स्टेप टेकन फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, की शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या क्या कदम उठाया गया। तो सबसे पहले देखिए कि अपॉइंटमेंट ऑफ एडिशनल टीचर टू रिड्यूस पीपल टीचर रेशो, कि पीपल टीचर रेशो की, क्योंकि एक समय हम देखते थे कि इतने ज़्यादा बच्चे थे और टीचर कम थे, तो एक एक टीचर पे 60 बच्चे, 70 बच्चे, 80 बच्चे, 100 बच्चे देखने को मिले। तो इसमें क्या कहा गया कि ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स को अपॉइंट किया जाए, ताकि जो पीपल टीचर रेशो है इसको कम से कम करके एक टीचर पे 30 स्टूडेंट, 35-40 इतना लाया जा सके, कि एक टीचर पे अगर टीचर स्टूडेंट रेशो कम होगा तो बच्चों को बेहतर तरीके से क्वालिटी एजुकेशन दी जा सकती है। फिर फोकस ऑन साइंस, मैथ्स एंड इंग्लिश एजुकेशन, की साइंस, मैथ्स और इंग्लिश एजुकेशन पे ध्यान दिया गया। एम्फेसिस ऑन डेवलपमेंट ऑफ साइंस लैब, की विज्ञान प्रयोगशालाओं के विकास पे ध्यान दिया गया। ICT इनेबल्ड एजुकेशन या ICT इनेबल्ड क्लासरूम, की जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है तो इस पर जोर दिया गया कि इसके माध्यम से अगर टीचिंग लर्निंग को इफ़ेक्टिव बनाना है, उसमें क्वालिटी लाना है, तो ICT का भी इसमें पूरा इस्तेमाल होना चाहिए। फिर इन सर्विस ट्रेनिंग फॉर प्रिंसिपल एंड टीचर्स, की जो ऑलरेडी स्कूल में जो पढ़ा रहे हैं प्रिंसिपल एंड टीचर हैं उनके लिए इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम होना चाहिए, जहाँ पे समय की ज़रूरत के हिसाब से जो नए मेथड्स आ रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उनसे उनको फैमिलियर कराया जाए, ताकि वो बेहतर तरीके से बच्चों को पढ़ा सकें। तो उनके प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए इस तरह के जो इन सर्विस ट्रेनिंग होने चाहिए प्रोग्राम। लीडरशिप एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर ऑफ हेड मास्टर्स, की जो प्रिंसिपल्स हैं उनके लिए लीडरशिप एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम होने चाहिए, ताकि वो अपने स्कूल को और अच्छे से लीड कर सकें। और रेमेडियल टीचिंग फॉर पुअर वीक स्टूडेंट, की ब्रिज कोर्स जिसको कहते हैं, कि कई बार हम देखते हैं कि बच्चा 9th क्लास में आ जाता है, 10th क्लास में आ जाता है, लेकिन 9th क्लास में आने के बाद एक 9th क्लास के बच्चे को जितना आना चाहिए वो उस बच्चे को नहीं आ रहा। तो ऐसे बच्चों का जो गैप रह गया तो उसको पूरा करने के लिए ब्रिज कोर्स चलाए जाए या रेमेडियल टीचिंग हो, उनको एक्स्ट्रा क्लासेस दी जाए। तो इस तरह की बात की गई। करिकुलम रिफॉर्म, की पाठचर्या में सुधार किया जाए। फिर हम अचीवमेंट देखते हैं कि जो रमसा है इसकी क्या अचीवमेंट थी 2015-16 तक की, इसकी उपलब्धियां क्या रही हैं। तो अब इसमें अगर हम देखते हैं कि उस टाइम जितने भी स्कूल थे तो 35,539 स्कूल को और ज़्यादा बेहतर बनाने की बात की गई, और 11,577 नए सेकेंडरी स्कूल्स को खोलने के लिए अप्रूवल मिली, और जिसमें से 2015-16 तक 10,000 समथिंग जो स्कूल हैं उसको ओपन किया गया। इसी तरह से अगर एडिशनल क्लासरूम की बात करें तो 52,750 जो क्लासरूम है उसको अप्रूव किया गया, और उनमें से 2015-16 तक 20,839 स्कूल बनकर तैयार हो चुके थे। और साइंस लैब की बात करते हैं तो 25,948 साइंस लैब को अप्रूव किया गया, और 15-16 तक 10,107 जो लैब थे बन के तैयार हो गए। इसी तरह से हम बात करते हैं कंप्यूटर रूम्स की, तो 21,864 कंप्यूटर रूम्स को अप्रूवल दी गई, और
6,920 जो स्कूल थे वो कंप्यूटर रूम्स थे बनकर तैयार हो गए। और इसी तरह से लाइब्रेरीज़ तो 27,428 लाइब्रेरीज़ को अप्रूव किया गया, जिसमें से 10,133 जो बनकर तैयार हो गए थे। और आर्ट एंड क्राफ्ट की बात करते हैं तो 31,453 आर्ट एंड क्राफ्ट रूम को अप्रूवल मिली, और जिसमें से 12,062 स्कूल जो थे बनकर तैयार हो गए। और ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ तो 12,327, और जो बनके तैयार हो गए थे 15-16 तक 7,096। तो हमने देखा कि जो अचीवमेंट की हम बात कर रहे हैं, और इसमें फिर 90,510 जो टॉयलेट्स ब्लॉक थे, जो टॉयलेट ब्लॉक थे उसको अप्रूवल मिली, और 5,975 जो टॉयलेट बन के तैयार हो गए। और इसी तरह से रेसिडेंशियल क्वार्टर्स की बात करते हैं तो 540 को अप्रूवल मिली, और 623 बनकर तैयार हो गए थे। और अगर हम टीचर्स की बात करते हैं तो 1,05,722 टीचर्स इंक्लूडिंग इसमें एडिशनल टीचर्स भी थे 41,507 को। इतने टीचर्स को सेकेंडरी स्कूल के लिए सैंक्शन किया गया कि कहा गया कि इतने स्कूल सेकेंडरी स्कूल में अपॉइंट किए जाएं, और उनमें से कितने जो टीचर हैं उनको अपॉइंट किया गया। तो अगर हम टोटल 1,05,722 में से तो 46,120 टीचर्स को अपॉइंट भी कर दिया गया 2015-16 तक। तो ये डाटा आप देख रहे हैं अचीवमेंट कि 2009 में प्रोग्राम आया, और 2015-16 तक इसने जो भी इसका टारगेट था तो कहाँ तक इसने अचीव कर लिया। तो ये डाटा जो है 15-16 तक है। तो ये प्रोग्राम जो था इसकी अचीवमेंट क्या थी, तो ये हमें पता चला। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने देखा कि जो रमसा है क्यों ये प्रोग्राम को लाया गया, क्या उद्देश्य था, ताकि जो बच्चा सेकेंडरी एलिमेंट्री कंप्लीट कर रहा है वो बच्चा सिर्फ एलिमेंट्री कंप्लीट करके ना रुके, उसके लिए प्रॉपर स्कूल्स होने और सेकेंडरी स्कूल्स भी ओपन किए जाएं, ताकि उन बच्चों की सेकेंडरी हायर सेकेंडरी एजुकेशन को कंप्लीट करवा के उनको हायर स्टडी की तरफ आगे बढ़ाया जा सके, सिर्फ 8 क्लास तक ना रुकने दिया जाए बच्चों को। तो उनकी एनरोलमेंट रेट को बढ़ाना, उनको क्वालिटी एजुकेशन देना, जगह जगह स्कूल खोलना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सेकेंडरी एजुकेशन दी जा सके। और हम कंप्यूटर बच्चों की अगर हम बात करें थ्योरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिले, तो आईसीटी इनेबल क्लासरूम होना चाहिए, कंप्यूटर क्लासरूम है, बच्चों को टॉयलेट की फैसिलिटीज़, पानी जो वाटर टेप्स की उसकी फैसिलिटीज़ दी जाए ताकि बच्चा स्कूल ना छोड़े। तो इस तरह से रमसा जो अभियान था इसमें अलग अलग स्कीम चलाई गई, अलग अलग जो फैसिलिटीज़ की बात की गई, इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करने की बात की गई, जगह जगह सेकेंडरी एजुकेशन जो सेकेंडरी स्कूल से उसको ओपन करने की बात की गई। और इसमें प्राइवेट सेक्टर को भी बोला गया कि आप भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और इस तरह के आप स्कूल्स ओपन करें, गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स है उसके इस अकॉर्डिंग स्कूल ओपन करें और गवर्नमेंट भी आपको पूरा सहयोग देगी। तो इस तरह से जो है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक सेकेंडरी एजुकेशन मिल सकती है बच्चों को। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने कमेंट करके बताइए, या कोई क्वेश्चन भी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।